बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धोबी रहता था। धोबी ने घर की रखवाली के लिए एक कुत्ता पाला हुआ था। उसके पास एक गधा भी था जिस पर कपड़े लादकर वो नदी तक ले जाया करता था। एक रात जब धोबी गहरी नींद में सो रहा था, तब एक चोर घर में घुस आया। घर के बाहर बंधा हुआ गधा जाग रहा था। उसने चोर को घर में घुसते हुए देख लिया, लेकिन घर की रखवाली के लिए रखे गए कुत्ते को चोर की भनक भी नहीं लगी। वो बेसुध होकर सो रहा था। गधा पैर मारकर कुत्ते को जगाने लगा। जागो भाई, घर में चोर घुस आया है। कुत्ते की नींद टूट गई तो वो चिड़चिड़ा कर बोला, इससे मुझे क्या, मेरी नींद खराब मत कर। और वह दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। कुत्ते की दो टूक बात सुनकर गधा हैरान रह गया। वो डांटते हुए बोला, तुम्हारा काम घर की रखवाली करना है, तुम सो रहे हो, तुम्हें इसी समय भौंककर मालिक को जगाना चाहिए और चोर को भी भगाना चाहिए। तो गधे की डांट का कुत्ते पर कोई असर नहीं हुआ। वो तुनक कर बोला, अब तू मुझे मेरा काम सिखाएगा? मैं अपना काम जानता हूँ, तू अपने काम से मतलब रख। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से मालिक ने मुझे ढंग से कुछ खाने को नहीं दे रहा है, तो मैं उसके घर की रखवाली क्यों करूं? तो गधा बोला, ये शिकायत करने का समय नहीं है भाई, शिकायत बाद में कर लेना। अभी अपनी जिम्मेदारी निभाओ, तुरंत उठो, जाकर मालिक को जगाओ, नहीं तो चोर चोरी करके भाग जाएगा। जब उसने प्रयास किया गधे ने, तो कुत्ता बोला, तो उसे भागने दो, मुझे भूखा रखने का मालिक को भी तो कुछ सबक मिलना चाहिए। और कुत्ता फिर सो गया। तो गधे को कुत्ते पर बहुत गुस्सा आया। उसे समझ आ गया कि स्वार्थी और लापरवाह कुत्ते को जगाने का कोई लाभ नहीं। उसने सोचा कि उसे खुद ही शोर मचाकर मालिक को जगा देना चाहिए, और वो जोर जोर से रैंकने लगा। अब गधे के रैंकने की आवाज़ जब चोर के कानों में पड़ी तो वो एक अंधेरे कोने में छुप गया। इधर मालिक भी गधे के शोर से जाग गया। उसने घर के चारों ओर नज़र डाली तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया, और अंधेरे के कोने में छुपे चोर को वो नहीं देख पाया। तो आधी रात में उसकी नींद खराब करने की वजह से मालिक को गधे पर बहुत गुस्सा आया, और वह घर के बाहर गया और एक लकड़ी लेकर गधे की धुनाई कर दी। इधर चोर अवसर पाकर वहां से भाग गया। कुत्ता मजे से सोता रहा और गधा मार खाकर बेदम हो गया। गधे को समझ में आ गया कि अपना काम छोड़कर दूसरे के काम में टांग अड़ाने का क्या नतीजा होता है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने काम से काम रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।